दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यदि आप 1000 स्क्वायर फीट का छत ढलाई का कार्य करवाने जा रहे हैं तो उसमें अपना कितना क्विंटल सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा, इस विषय में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरिया में मैं आपको बताऊंगा, यदि आप 8 mm जो सरिया अपना आता है उससे छत का जाल बनवाना चाहते हैं तो वो कितना लगेगा, 10 mm से बनवाना चाहते हैं तो 10 mm का कितना लगेगा, 12 mm से बनवाना चाहते हैं तो 12 mm का कितना लगेगा। और दोस्तों यदि आपका इच्छा है कि आप 8 mm आधा और आधा 10 का यानी कि मिक्स लगाना चाहते हैं तो उसमें कितना लगेगा। और दोस्तों बहुत सी जगह होता क्या है कि 10 mm और 12 mm दोनों मिक्स भी लगाते हैं, आधा आधा 10 का और आधा 12 का। तो इस स्थिति में दोस्तों अपना कितना सरिया लगेगा और साथ ही साथ जो सरिया हम बांधते हैं, जो पतला तार आता है वो पतला तार कितना लगेगा, उसके विषय में भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि अपना 1000 स्क्वायर फीट का छत है, ठीक है, इसमें सरिया का कुछ हम किस तरह से करें वो दोस्तों, जैसा कि अपना ये छत है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 40 बाई 25 का अपना ये हो सकता है, आपका चाहे जो भी साइज़ हो प्लाट का। लेकिन दोस्तों अपना जो क्षेत्रफल आ रहा है यानी कि 40 और 25 का गुणा करते हैं तो अपना क्षेत्रफल दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट का इतना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल है, आपका प्लाट का साइज़ कोई भी हो, तो दोस्तों आपको इसमें जो सरिया मैं बताने वाला हूँ सटीक और बिल्कुल एग्जैक्ट सरिया आपको भी लगने वाला है। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अपना यह छत है 40 बाई 25 का छत है, आपको जो भी साइज़ हो इसमें दोस्तों जो कि अपना मेन सरिया पड़ता है दोस्तों, इस प्रकार से अपना मेन सरिया लगता है, ठीक है। ये वाला जहाँ डिस्टेंस कम होता है यानी कि 40 फीट की तुलना में दोस्तों अपना जो 25 फीट का डिस्टेंस है ये वाला ये कम है, तो यहाँ दोस्तों अपना मेन सरिया इस प्रकार से लगता है, ठीक है। तो जैसे कि मेन सरिया की बात करते हैं, मेन स्टील बार की, ठीक है। तो ये दोस्तों जैसे कि ये 25-25 फीट की हम लगा रहे हैं और 40 फीट की दूरी को तय करना है, ठीक है। तो लगभग इसमें आपको 25-25 फीट के 80 नग अपने लगेंगे, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों मेन सरिया। अब दोस्तों जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर बार की बात करें, यानी कि अब जब अपना जो ये मेन सरिया आ गया है इसके ऊपर दोस्तों अपना डिस्ट्रीब्यूटर बार इस प्रकार से हम लगाते हैं, ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से लगाते हैं, जिसकी लेंथ है दोस्तों 40 फीट की, ठीक है। और 40 फीट की लेंथ है और 25 फीट की दूरी को तय करना है, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से हम लगाते आते हैं इस प्रकार से। तो ये 25 फीट की दूरी अपने को तय करना है, तो 40-40 फीट का जो सरिया अपना लगेगा वो 50 नग लगेगा, ठीक है, 50 नग अपना ये लगेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों हमने देख लिया है कि मेन सरिया अपना इतना लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर बार अपना इतना लग रहा है। गुणा कर देते हैं, 25 में 80 गुणा करेंगे तो ये आ जाता है दोस्तों 2000 फीट। 2000 फीट सरिया दोस्तों अपना मेन सरिया लग रहा है, ठीक है, मेन सरिया ये वाला, ठीक है। और इसका गुणा करते हैं तो ये भी दोस्तों 2000 फीट ही अपना जो कि डिस्ट्रीब्यूटर बार लग रहा है, यानी कि जो सेकंड माल आता है ये वाला ऊपर वाला मेन सरिया के ऊपर वाला, ये भी अपना 2000 फीट आ रहा है, ठीक है। दोनों को जोड़ लेते हैं, जो बनेगा अपना 4000 फीट टोटल सरिया अपना लग रहा है अपने 1000 स्क्वायर फीट की छत में। कितना लग रहा है दोस्तों, 4000 फीट। अब जैसा कि दोस्तों अपने को पता है, हम सरिया चाहे 8 mm का लगाएं, चाहे 10 mm का लगाएं, चाहे 12 mm का लगाएं या फिर किसी भी mm का आप लगाएं, जो लेंथ आती है दोस्तों एक नग में, जो एक लेंथ आती है वो आती है लगभग 40 फीट की आती है, ठीक है। 40 से डिवाइड करेंगे, कितना नग लगेगा अपना 1000 स्क्वायर फीट में निकल के आ जाता है, डिवाइड कर देते हैं, जो कि दोस्तों अपना आ जाता है 100, ठीक है। 100 नग अपना लगने वाला है अपना 1000 स्क्वायर फीट की छत में, ठीक है। अब तो ये तो हो गया दोस्तों नग। अब देख लेते हैं वेट और रेट ये कितने में पड़ेगा। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम देखते हैं 10 mm का। ज़्यादातर सरिया हम लगाते हैं अपने छत के लिए और 10 mm का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि 100 नग चाहिए तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 10 mm के एक रोड में जो वज़न आता है वो आता है 700 ग्राम का, इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों 7 क्विंटल, यानी कि 700 kg, ठीक है। दोस्तों ये 700 जो किलो यानी 7 कुंटल जो मैंने सरिया बताया है एग्जैक्ट आपका यही सरिया लगेगा। यदि आपका जो ठेकेदार है या फिर मिस्त्री है, जो जाल बांधने का जो तरीका किसी के पास अलग रहता है, उसी जगह थोड़ा वेस्टेड भी चला जाता है, कटिंग भी चल जाती है, तो ओवरलैपिंग भी ज़्यादा हो जाती है। उस स्थिति में दोस्तों आप ये मान के चलिए 7 कुंटल से 7.5 क्विंटल तक इसको मान के चल सकते हैं। वैसे तो 7 कुंटल में काम हो जाता है अपना, तो 7.5 इसको मान के चल सकते हैं। भाव दोस्तों 65 के भाव का भी चल रहा है, जो कि दोस्तों आपके 10 mm का जो सरिया पड़ेगा 7 क्विंटल वह 45,550 रुपये का बनेगा। ये तो हो जाता है 10 mm का हिसाब। अब देख लेते हैं 12 mm का हिसाब, ठीक है। यदि आप फुल ही 12 mm का लगाना चाहते हैं तो नग तो दोस्तों अपने सेम ही लगेंगे 100 नग।
अब वेट में अगर बात करें तो 12 एम का जो एक रोड आता है उसमें जो वेट आता है वो आता है लगभग 10 किलो का। ठीक है, तो 100 में इंटू करेंगे 10 का, ये बनेगा 1000 kg, यानी कि 10 क्विंटल सरिया अपना लगेगा इसमें। 12 mm का सरिया 1000 स्क्वायर फीट की छत में। ठीक है, ये भी दोस्तों अपना अगर कोई ज़्यादा डिस्टेंस कम रखता है, जैसे कि मैंने जो सरिया बताया है, ये अपना जो जाल बांधने का जो तरीका होता है दोस्तों इस प्रकार से, जैसे कि अपनी ये जाली है, तो एक सरिये से दूसरे सरिये का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 6 बाई 6 इंच का हिसाब से पूरे सरिया का कैलकुलेशन मैंने इसमें किया हुआ है। ठीक है, अभी किसी का कम रहता है, किसी का ज़्यादा भी रहता है, तो वो इसमें अभी समझ के चलिए 10 क्विंटल हो रहा है, 10 क्विंटल 50 किलोग्राम एक्स्ट्रा मान के चल सकते हैं। भाव 65 के भाव जोड़ लेते हैं, जो कि दोस्तों आपके 65,000 रुपये का आपका सरिया बनेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों 8 mm का। ठीक है, 8 mm का जैसे कि नग तो अपना 100 लग रहा है, लेकिन 8 mm को हम लगाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर वाला लगाएंगे दोस्तों मेन सरिये के ऊपर, तो 50 नग ही लगाएंगे। और 8 mm का जो एक रोड आता है उसमें वजन आता है दोस्तों 5 किलो का, जो कि दोस्तों आपके 2.5 क्विंटल दोस्तों अपना सरिया लगेगा 8 mm का। ठीक है, भाव 65 के भाव से गुणा करें तो लगभग ये हो जाता है 16,500 रुपये का 8 mm का सरिया। ठीक है, ये तो हो जाता है 10 mm 12 mm 8 mm का। यदि दोस्तों आप फुल ही 10 mm का लगाना चाहते हैं तो 7 क्विंटल, अगर ज़्यादा मान रहे तो 7.5 क्विंटल आपका लग सकता है। ठीक है, पैसे का मैंने बता दिया है। ये 12 mm का लगाना चाहते हैं तो 10 क्विंटल, ज़्यादा 10.5 क्विंटल इसको मान के चल सकते हैं। 65,000 रुपये का भाव 65 के भाव से जोड़ लिए हैं। 8 mm का भी तो दोस्तों मैंने बता दिया है। दोस्तों इसमें अब आधा 10 का लगाना चाहते हैं या फिर आधा 12 mm का लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, जैसे कि 100 नग लग रहे हैं तो 50 नग इसके और 50 नग इसके। वेट में भी आप अदा कर सकते हैं, जैसे कि 3.5 क्विंटल ये हो रहा है और 5 क्विंटल अपना 12 mm का हो रहा है। पैसे में भी आप देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि लगभग कितने रुपये का डिफरेंस आ रहा है, वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से दोस्तों 8 mm का आधा लगाना चाहते हैं, आधा 10 का लगाना चाहते हैं तो 50 नग तो ये आपको करना है, यानी कि 3.5 क्विंटल और 2.5 क्विंटल अपना ये हो जाता है 8 mm का। ठीक है, ये तो बिल्कुल सहज और सहज तरीका मैंने आपको बताया है, जो कि आपके 1000 स्क्वायर फीट में लगने वाला सरिया है। अब दोस्तों देख लेते हैं पतले तार का हिसाब। ठीक है, जो कि पतला तार आता है अपना जाल बांधने का, सरिया बांधने का, वह लगभग दोस्तों आपको 8 किलोग्राम लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये नंबर से आता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 18 नंबर आपके लगेगा। इसका भाव दोस्तों इस भाव से थोड़ा टाइट रहता है, यानी भी चल रहा है 100 रुपये पर किलो के हिसाब से भी चल रहा है, जो कि दोस्तों आपके 800 रुपये का पतला तार बनेगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने सहज ही समझ लिया है कि अपना 1000 स्क्वायर फीट की छत में कितना क्विंटल सरिया लगेगा, जिसमें दोस्तों मैंने अलग अलग तरीके से अलग अलग mm का भी हिसाब बताया है। आप चाहें जो भी आपका लगाएं, बहुत सी जगह होता है क्या है दोस्तों कि 10 mm का भी लगाते हैं फुल, बहुत सी जगह 12 mm का भी फुल लगाते हैं, बहुत सी जगह 10 mm 12 mm मिक्स भी लगाते हैं, बहुत सी जगह दोस्तों 8 mm का आधा और आधा 10 का भी लगाते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में दोस्तों सरिया का कैलकुलेशन जानना थोड़ा कठिन हो जाता है दोस्तों, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मैं दे दूं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।